चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए आप को अपना समर्थन दे चुकी है। कांग्रेस और आप दोनों इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, लेकिन वे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा, एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव का या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। अस्थायीकरण चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब हमारे देश में और दिल्ली में कोविड चल रहा था, तब सारे लोग मर रहे थे। उस समय शीश महल बना था। ये शीश महल उन्होंने बनाया, जो कहते थे कि मैं गाड़ी और बंगला नहीं लूंगा। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनाने का विवादित बयान दिया था। इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए इसे बेहुदा बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि फिजूल की बातों की चर्चा नहीं करते। कांग्रेस में बिधूड़ी के इस बयान से नाराजगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। इस कड़ी में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इस संबंध में चयन और नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू करने और 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश करने का फैसला किया है। बीजेपी लीडर नलिन कोहली ने प्रणब मुखर्जी पर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी भारत के बहुत बड़े सुपुत्र हैं। उन्होंने देश की सेवा में पूरी जिंदगी लगा दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने में कार्निवाल की भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव देने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर हमने व्यापक चर्चा की। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इससे संबंधित सुझाव दिए।